हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग, आज हम मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए कि अगर मैं नीट की तैयारी आज से शुरू करती हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो बच्चा लोग, जिस दिन से आप शुरू कर रहे हो वही दिन सबसे बेस्ट डे है, ये सोच लो। सेकेंड थिंग, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ये मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, यही सोचना है। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव एंड थिंग्स विल वर्क आउट, ये याद रखो। चीजें आपके साथ होगी, थिंग्स विल बी पॉजिटिव, बस आपने उस राह पे चलना है, बस। नेक्स्ट, अब ठीक है, पॉजिटिव हो गए, अफर्मेटिव हो गए, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी सोच लो। अब चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, अगर आप नीट की तैयारी अभी से कर रहे हो तो क्या क्या करना है। सबसे पहला बच्चा लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक जरूरी है। सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हर एक स्टेटमेंट उस चैप्टर में से, जो चैप्टर आप बोलते हो मेरा बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, एकदम रेडी है, पिट पैट है, उसका हर एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जो की टर्म्स जो एनसीईआरटी में हाईलाइट किए हुए हैं या फिर सबसे ज्यादा बोल्ड करके दिए हुए, वो आपको पता होने ही चाहिए। मतलब एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईआरटी इज योर कुरान, एनसीईआरटी इज योर गीता, वॉट एवर यू कॉल इट एज, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी ही है कंपल्सरी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। अगर आप नीट दे रहे हो तो एनसीईआरटी ही आपकी बुक है, सिंपल। सेकेंड थिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है। बच्चा लोग, अगर आप वेदांतों के स्टूडेंट हो तो आपके पास तत्व नाम की बुकलेट होगी, जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी एमसीक्यू की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप वेदांतों के लॉन्ग टर्म बैच के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास तत्व की बुकलेट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मार्केट में एमटीजी फिंगर टिप्स और सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक है, आप वो यूज़ कर सकते हो एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए। तो बच्चा लोग, थियोरी के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एमसीक्यू के लिए वेदांतों का तत्व, एमटीजी फिंगर टिप्स, या फिर आपके पास सिंगेज पब्लिकेशन के बुक्स होंगे। तो ये हो गए आपके रेफरेंस बुक्स जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा पढ़ाई कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले बच्चा लोग अपने बेसिक से शुरू करो। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो फिलहाल आपके 12th के यूनिट शुरू कर लो, टर्म 1 का सिलेबस शुरू कर लो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो बच्चा तो 11th का टर्म 1 का सिलेबस शुरू कर लो, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी शुरू करना, ठीक है। अभी जो बच्चे 12th में हैं, आपके टर्म 1 में सिर्फ 5 ही चैप्टर्स है फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है। अब वो 5 चैप्टर के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ सकते हो, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स होंगे जो आप कवर अप कर रहे हो बैकलॉग कम करने के लिए। जब जब आप एक चैप्टर पढ़ के खत्म कर रहे हो बच्चा लोग, तो उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको अक्सर एमटीजी फिंगर टिप्स या सिंगेज पब्लिकेशन या तत्व में मिल जाता है एज अ सेपरेट एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए बच्चा लोग, हम इसी चैनल पे वेदांतु नीट मेड इजी पे मेंटी लेते हैं हर वीक, हर हफ्ते हमारी मेंटी होती है बच्चा, तो वो मेंटी आप अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू का कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप शॉर्ट टाइम में उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी के साथ साथ बच्चा, अगर कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है तो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आपके पास मास्टर क्लासेस अवेलेबल होंगे, जहां पे आप एक सिंगल चैप्टर के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और हर चैप्टर की फीस कितनी होती है, 1 रुपीज 2 रुपीज, दैट्स इट। और अगर आप वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चा लोग, वेदांतु नीट मेड इजी में आपको पूरे टर्म 1 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बच्चा लोग। तो इन केस अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, तो बच्चा लोग एटलीस्ट आप यूट्यूब की मदद ले लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, सिंपल। तो आपके पास मैंने क्या क्या ऑप्शंस बता दिए, एक वेदांतु का लॉन्ग टर्म बैच अवेलेबल था, एक मास्टर क्लासेस अवेलेबल है जहां 1 या 2 रुपीज के फीस में पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, और थर्ड चीज जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ लॉन्ग टर्म बैच और इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ लॉन्ग टर्म बैच, तो आप एटलीस्ट वेदांतु के जो यूट्यूब चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी, उस पर आ जाइए, हमारे रोज के सेशन अटेंड कीजिए, आपका टर्म 1 का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। उसके साथ बच्चा लोग, यस, हम टर्म 2 के प्रिपरेशन भी जल्दी शुरू कर लेंगे एज सुन एज हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके सब्जेक्टिव की थियोरी भी हो जाएगी, और क्या चाहिए यार, ठीक है। तो बच्चा लोग, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, अटेंडेंस, कंसिस्टेंसी कंपल्सरी है, ठीक है। आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, ये नहीं चलेगा, तो रोज पढ़ना जरूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा एम कुछ ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चा लोग। सो सी यू ऑल सून इन माई सेशंस, ओके, टिल दैट टेक केयर एंड यस, पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, जय श्री गणेश बोल के शुरू कर दो, ठीक है। बाय बच्चा लोग, टेक केयर।